अगर डेटा देना होता है वर्ड में तो आप टेबल इस्तेमाल करते हो, और एक्सेल में तो बाय जी डिफॉल्ट ही आपको टेबल देते हैं। तो इसी तरह जी वेबसाइट के अंदर जब कोई इस तरह का डेटा आप देना चाह रहे हो जो टेबल की फॉर्म में है, रॉज एंड कॉलम्स की फॉर्म में है, तो आप उसके लिए क्या दे बनाते हो, टेबल दे देते हो, ताकि काम आपका जो है तरीके से हो जाए। ठीक है ना? तो हमने जी। टेबल तो नहीं पढ़ा है ना अभी तक। नहीं। तो हम जाते हैं, फाइल न्यू लेते हैं और यहाँ से लैंग्वेज में HTML लेते हैं, और शिफ्ट के साथ 1 एंड देन एंटर, और यहाँ पे देखते हैं HTML लिखा हमने। इसके बाद ये शिफ्ट के साथ एंटर के ऊपर जो बटन है वो आप प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक लाइन सी आ जाएगी वर्टिकल, और यहाँ पे लिखेंगे जी लर्निंग टेबल्स। ठीक है ना? ये हमने लिख दिया। कंट्रोल S करके इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। फजर वेब डिजाइनिंग में टेबल्स लिखते थे यहाँ पे, तो हमें ना tables.html ही हमारी फाइल हो गई। अच्छा जी। टेबल के अंदर आपके पास दो मेजर चीजें होती हैं, आपको पता है, एक है उस रॉ और एक है कॉलम। तो सबसे पहले जी तो आपको टेबल का टैग देना पड़ता है। टेबल का टैग ओपन हुआ, क्लोज हुआ। फिर आप रॉ देना चाह रहे हैं तो रॉ के लिए TR है, और उसके अंदर कॉलम देना चाह रहे हैं उसके लिए TD है। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रॉ, और TD का मतलब है टेबल का डेटा, टेबल के अंदर जो डेटा होगा। तो एक रॉ जी आपने शुरू करी, उसमें आपने एक कॉलम दे दिया TD का। लेट्स से कि यहाँ पर आप जो है एच, चलो अभी हम वैसे ही लिखते हैं, नेम दे दिया आपने, एक और TD दिया, इसके अंदर आपने लिख दिया जाके ये जो है क्लास, एक और TD दिया आपने, इसके अंदर आपने जाके लिख दिया जो है कॉन्टेक्ट। सही है? तो अगर आप इसको चेक करेंगे, कंट्रोल S करते हैं, हम इसको चेक करते हैं अपने पास, तो आप देखें कि ये इस तरह से लिखा हुआ आपके पास आ रहा है। अच्छा, जी। जो पहली वाली रॉ है उसको आप TR भी दे सकते हैं TD की जगह, सॉरी TH दे सकते हैं, टेबल हेडिंग। तो ये इसको हेडिंग के तौर पे ले लेगा। TD की जगह क्या दे दिया, TH। तो जब ये इसको हेडिंग के तौर पे लेगा तो ये इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देगा, और ठीक है ना, हो सकता है इसको सेंटर में भी ये कर दे। अब जो टेबल है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे इसको बॉर्डर देते हैं ताकि आपको समझ में आए टेबल। तो ये टेबल जी के अंदर बॉर्डर आ गया। ठीक है? इसी तरीके से ये एक रॉ हो गई। दूसरी रॉ लेने के लिए TR, फिर TD, और इस TD के अंदर हम लेट्स से के नया लिखा फजर, फिर हमने TD दिया। ये रॉ के अंदर डाटा डालने के लिए काम आता है, जी कॉलम तो। जी। रॉ क्रिएट करने के लिए TR है, उस रॉ के अंदर डेटा पुट करने के लिए यानी कॉलम्स देने के लिए जी TD है। ठीक है? जी तो जी हमने जी एक टेबल बनाया, उस टेबल में एक रॉ ली, उसमें 3 कॉलम दिए ना। ठीक है ना? तो जी और उसको हमने TH कर दिया TD की जगह, क्योंकि वो टॉप की हमारी रॉ थी, तो उसको हेडिंग बना दिया। जी और यहाँ पे हमने लेट्स से के यहाँ पे लिख दिया सीनियर। ठीक है ना? और यहाँ पे TD, और यहाँ पे कांटेक्ट नंबर हमने कोई सा भी डाल दिया ऐसे ही। कंट्रोल S करते हैं, चेक करते हैं, देखें ये हमारे पास डेटा इस तरीके से आ गया। ठीक है ना? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपको टेबल के फॉर्म में देना है तो आप इस तरह से, अच्छा इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी है टेबल की, सेल पैडिंग, तो वो क्या कर देती है, पैडिंग ऐड कर देती है। इसी तरीके से सेल जी। स्पेसिंग, वो क्या करती है, स्पेसिंग ऐड कर सर ये देती है। आगे जो आप नंबर लिख रहे हैं ये क्या है? ये 1 4। मैं बताता हूँ आपको, देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपको नज़र समझ आएगा। तो ये क्या हो गया, सेल पैडिंग, तो इंटरनल स्पेसिंग आ गया, सेल स्पेसिंग, तो ये जो बीच का स्पेस है ये आ गया।
तो ये बीच में स्पेस जी ऐड करने के लिए मैंने सेल पैडिंग दिया है, और फिर ये जो बीच का स्पेस है इसके लिए सेल स्पेसिंग दिया है। पैडिंग क्या जी करता है, सर। इंटरनल स्पेसिंग कर देता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज ये लगा दी, एक बॉर्डर की प्रॉपर्टीज लगा दी। बॉर्डर की प्रॉपर्टी चाहें तो जी हटा दें, बॉर्डर को क्या कर दें, 0 कर दें, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आ रहा है। अब फायदा इसका ये है कि देखें तमाम चीजें आपके पास प्रॉपर आ रही हैं, तरीके से आ रही हैं, यानी कि कोई आपस में मिक्स नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पे टेबल नहीं देते और ये ऐसे ही टाइप जी करते तो ये आपस में सब आगे पीछे हो रहा होता। जी तो जब कभी भी आपको इस तरह से डेटा देना होता है तो आप क्या करते हो, आप इसको बैठ से कि यहाँ हमने जाके दे दिया सलमान, यहाँ जाके हमने लिखता जूनियर, यहाँ जाके इसको कर दिया, ठीक है ना। यहाँ जाके हमने 1, यहाँ जाके हमने लिखा 2, यहाँ जाके हमने लिख दिया सुमेर, हमने लिख दिया रहमान, इसको हमने कर दिया 100, इसको हमने कर दिया 333, इसको हमने कर दिया। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं, तो देखिए ये डेटा आपके पास थोड़ा सा, ठीक है ना। तो टेबल का ये जी मकसद है। अच्छा, इसी तरीके से देखो, अब सबसे ऊपर जो है हम देना चाह रहे हैं हेडिंग स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की, और टेबल के अंदर ही देना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो पहली जो रॉ रॉ है उसके ऊपर एक और रॉ ऐड कर देते हैं टीआर के जरिए, ठीक है। कॉलम आपको देने पड़ेंगे टीडी, और जी यहाँ पर आप H3 के अंदर लिख रहे हो जाके स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। कंट्रोल एस करके चेक करें, देखें ये आ गया। अब मसला ये है कि ये जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पे इस तरह से लेफ्ट साइड पर आ रहा है। अगर मैं इसके टीडी में जाके इसको अलाइन सेंटर भी करता हूँ ना, तब भी ये बीच में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं आपको बॉर्डर 1 करके बताता हूँ, समझे इस बात को। कि देखें नीचे आपके पास कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, और यहाँ जो ऊपर आपने रॉ दी उसमें कितना कॉलम है, 1 कॉलम है, ठीक है ना। तो एक ये 1 कॉलम आ गया, ये 2 कॉलम खाली हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड पर आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये हेडिंग है, ऊपर और कोई कॉलम नहीं आएगा, तो इस 1 कॉलम को मुझे 3 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगा, कॉल स्पैन 3। इसका मतलब यह है, जिस तरह एक्सेल के अंदर आप 3-4 कॉलम को मर्ज कर सकते थे, तो वहां तो राइट माउस क्लिक करके आप मर्ज पे क्लिक करते थे तो मर्ज हो जाता था। यहाँ पे आपने क्या किया है, कॉल स्पैन किया है। F5 प्रेस करूंगा, जी देखिए आप ऊपर वाला क्या बन गया, 1 कॉलम बन गया। बात समझ जी नहीं, ये क्या बन गया, 1 कॉलम बन गया। कैसे बन गया, ये एक जो और ऊपर वाला टीडी था इसके अंदर कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी लगा दी और उसको वैल्यू दे दी 3, तो ये 1 कॉलम बन गया। नीचे आपने 3 कॉलम लिए हुए थे, तो नीचे टीआर के अंदर 3 टीडी लगे हुए हैं। यहाँ ऊपर टीआर के अंदर 1 टीडी लगा हुआ है, लेकिन कॉल स्पैन 3 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपके पास शक्ल निकल कर आ गई। इसी ये तरीके से थोड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं मुश्किल नहीं है, आसान है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक और टीआर लिया, इसके अंदर टीडी लिया, और इस टीडी के अंदर H4 के अंदर आपने लिख दिया जाके www. कुछ भी लिख देते हैं हम abcd.com, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक और टीडी ले लिया, ठीक है ना। तो अब देखें क्या है कि इसको कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ जाके चेक करता हूँ, तो देखें एक ये टीडी तो आ गया। ये वाला टीडी जी चूंकि मैंने एक ही लिया था, यहाँ पे आ गया। मैं चाह रहा हूँ ये 2 ऊपर, क्योंकि 3 कॉलम है, तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मर्ज करके 2 कॉलम्स के बराबर कर लूँ। तो देखें इसमें जो दूसरा वाला टीडी लिया है उसको कर दूंगा कॉल स्पैन 2, तो वो 2 कॉलम्स के बराबर हो जाएगा। ये देखें, जी ये 2 जी कॉलम के बराबर हो गया, ठीक है। और इसके अंदर लेट्स से कि मैं H4 के अंदर जाके लिख रहा हूँ फोन नंबर, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास इस तरीके से आप मर्ज करते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम्स को मिलाकर 1 कॉलम बनाया हुआ है, यहाँ पे 2 कॉलम्स को मिला के 1 कॉलम बनाया हुआ है, ये 1 कॉलम ही है।
और बाकी जो है हमारे पास 3 कॉलम है, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल आपके पास इंफॉर्मेशन जो बड़ी तादाद में यानी कि मेन इंफॉर्मेशन होती है, वो आपके पास ज़्यादा कॉलम्स में होती है, और फिर बाकी चीज़ों को आप मर्ज करके एडजस्ट करते हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, आप इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक हमारे पास टेबल है। टेबल के अंदर और भी चीज़ें आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा सर, हाँ, इमेज का भी बता दें कि इमेज की ना जगह नहीं चेंज हो रही थी। जगह से वो जो मुराद। ऊपर नीचे आ जाती है, मतलब कि अगर किसी इमेज को सीक्वेंस में देना हो तो किस तरह देंगे। अच्छा, देखिए वो अभी जगह अभी चेंज नहीं हाँ, हो रही थी अभी उनकी। अभी देखें जो जगह चेंज होना है, सीक्वेंस है ना, ये सारी चीजें हमने नहीं करी हैं। अभी हम जस्ट क्या चीजों को जी पुट पुट करना सीख रहे हैं, उसकी अरेंजमेंट, जी। उसकी डिजाइनिंग हम नहीं सीख रहे, उसकी डिजाइनिंग अरेंजमेंट ये अच्छा सारी चीजें हम सीएसएस में सीखेंगे। तो अभी हम क्या सीख अच्छा रहे अच्छा। हैं, हाँ सिंपल कोड, हम सिंपल टैग सीख रहे हैं, उस टैग के जरिए चीजों को कैसे आप प्लेस कर सकते हैं, आ, बस जी इतना सीख रहे हैं। फिर उनकी अरेंजमेंट, ठीक है उनकी ठीक है। डिजाइनिंग हम सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास एक टेबल बन गया है। अच्छा, इसी तरीके से थोड़ा सा और देख लेते हैं हम टेबल को, कि अगर हम दोबारा से देखते हैं, टेबल लेते हैं, हम टेबल को यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने, टीआर लेते हैं, उसके अंदर टीडी लिया, उसके अंदर हम जो है, अब ये रो हो गई। हाँ जी, ये इसके अंदर एक रो आ गई, इसके अंदर हम 4 रो आ गई, ठीक है ना। और कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, ऐसे करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, और इस टेबल के अंदर हम बॉर्डर भी ले लेते हैं, बॉर्डर 1, ठीक है। और इस टीडी में अभी आपको समझाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, 2 3 4, कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक जो टेबल है हमारे पास, इस टेबल के अंदर हमारे पास 4 कॉलम है, नजर आ रहा है आपको, छोटा सा है, लेकिन इस जी टेबल के अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स आ गए, और अभी फिलहाल हमारे पास 4 रॉज इसके अंदर आ गई हैं। और इसको मज़ीद थोड़ा सही समझ में आए, ये H2 लेते हैं, और यहाँ पे जाके लिखते हैं नेम, नेम, और इस वाले, ये टीटी क्लोज हो गया। दूसरा वाला टीटी जो है इसके अंदर भी H2 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके लिखते हैं जो है ना, कोर्स, ये H2 क्लोज, टीडी क्लोज, ये तीसरा वाला टीडी है, यहाँ पे भी H2 लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं फी, और इसी तरह ये H2 क्लोज है, टीडी क्लोज है, फिर ये आखिरी टीडी है, इसमें भी H2 ले लेते हैं, और इसमें देखते हैं ईमेल, ठीक है ना। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं, तो देखें ये आपके पास इस तरीके से आ गया। अच्छा, इसी तरीके से देखें, ये जो है हमारे पास, एक तो सेल पैडिंग है, ठीक है ना, जी। इसको इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं। सेल स्पेसिंग है, इसको भी इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज़ है, और वो ये है विड्थ, टेबल की विड्थ, WIDTH इक्वल्स अच्छा टू, हम दे रहे हैं 40%। तो जो भी अवेलेबल स्पेस होगा ना उसका वो 40% ले लेगा, समझे। तो इस पूरी जगह का इसने कितना ले लिया, 40%। और ये हमने H2 में लिखा था, तो H2 के हिसाब से इसके अंदर स्पेस आ गया है, तो ये हमारे पास है। अब नीचे जैसे जैसे हम, जैसे नीचे हमने दी हुई है, देखें रॉस तो हमने बनाई हुई है, लेकिन उसमें डेटा नहीं जी। है। लेट्स से सपोज कि हमने लिखा नाम एक, और यहाँ पे हमने लिखा जनाब कोर्स जावा, यहाँ पे जाके हमने लिखा, तीसरी हेडिंग क्या है, फीस है हमारे पास 6000, और यहाँ पे जाके हमने लिखा, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल एस करेंगे, चेक करेंगे, ये इस तरह से हम, ठीक है, नीचे और मजीद चीज़ें देंगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये देखें, जो मैंने ना 2 टेबल बनाना सिखाए हैं आपको,
तो आप ना इसकी ठीक प्रैक्टिस है। कर लें, और जो है ना जो पुराना काम है वो भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसके साथ ना दूसरी चीज़ें हैं, फॉर्म्स हैं, तो फॉर्म इसी के अंदर लगेंगे, टेबल के अंदर। तो फिर वो ना थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा आपके लिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, पुराना वाला काम कंप्लीट कर लो, वो मुझे भेज दो, तो फिर मैं आगे करवाता हूँ। ठीक है। ठीक है। चलिए, मैं आपको इसकी वीडियो भेज रहा हूँ, फिर आप ये काम कर लो। ठीक है। ठीक है, ओके, अल्लाह ठीक है। हाफिज़।